एक आदमी जिसने सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए पूरे सिस्टम को हरा दिया। लेकिन क्या हर परफेक्ट क्राइम की एक एक्सपायरी डेट होती है? और क्या दृश्यम 3 में विजय सलगांवकर का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है? नए टीजर ने फैंस के बीच में एक्साइटमेंट भी बढ़ा दी और कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो आज हम टीजर का ब्रेकडाउन करेंगे और समझाएंगे कि इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दृश्यम सिर्फ एक थ्रिलर फ्रेंचाइजी नहीं है, ये इंडियन सिनेमा की उन फिल्मों में से एक है जहां इंटेलिजेंस, प्लानिंग और इमोशन तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं। इसलिए जब भी दृश्यम 3 का टीजर आता है, फैंस नेचुरली उसमें हिडन क्लूज ढूंढने लगते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टीजर की बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि टीजर हमें क्या बताता है, क्या नहीं बताता, या ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है। सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है टीजर का टोन। यहाँ अननेसेसरी एक्शन या लाउड डायलॉग नहीं दिखाए गए, इसकी जगह सस्पेंस को मेंटेन रखा गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे टेंशन बिल्ड करता है। कैमरा एंगल्स भी इसी तरह चूज किए गए हैं कि ऑडियंस को आंसर्स कम और क्वेश्चन ज्यादा मिले। यही दृश्यम फ्रेंचाइजी की पहचान रही है। विजय हमेशा से फिजिकली पावरफुल कलेक्टर नहीं रहा, उसके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका दिमाग है। पिछली फिल्मों में उसने हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करके उसका सोल्यूशन निकाला था। टीजर देखकर लगता है कि इस बार भी उसका कॉन्फिडेंस बरकरार है, लेकिन एक डिफरेंस नजर आता है। इस बार प्रेशर पहले से ज्यादा इंटेंस फील होता है। अगर स्टोरी इसी डायरेक्शन में जाती है तो ऑडियंस को एक और साइकोलॉजिकल बैटल देखने को मिल सकती है। दृश्यम का असली हीरो जितना विजय है, उतनी ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन भी है। टीजर इस बात का हिंट देता है कि केस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पुराने राज दोबारा सामने आ सकते हैं। हो सकता है इन्वेस्टिगेटर्स के पास नए एविडेंस या नए पर्सपेक्टिव हो। अगर ऐसा होता है तो विजय को सिर्फ पुरानी प्लानिंग पर ही नहीं बल्कि नए चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात टीजर की सिनेमेटोग्राफी है। डार्क लाइटिंग, स्लो कैमरा मूवमेंट और साइलेंट एक्सप्रेशंस, ये सब सस्पेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कई बार थ्रिलर फिल्म्स डायलॉग से ज्यादा विजुअल्स के थ्रू स्टोरी बताते हैं और टीजर भी वही अप्रोच फॉलो करता हुआ लगता है। अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। कुछ लोग मांग रहे हैं कि इस बार विजय का सीक्रेट एक्सपोज हो सकता है। कुछ फैंस का मानना है कि कहानी एक कम्प्लीटली नए ट्विस्ट के साथ शुरू होगी। कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पुराने कैरेक्टर्स का रोल पहले से भी बड़ा होगा। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं। ऑफिशियल टीजर इनमें से किसी भी थ्योरीज को कंफर्म नहीं करता है, इसलिए इन्हें सिर्फ पॉसिबिलिटीज की तरह ही देखना चाहिए। दृश्यम फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका राइटिंग स्टाइल रहा है। ऑडियंस सिर्फ ट्विस्ट नहीं चाहती, ऑडियंस लॉजिकल ट्विस्ट चाहती है। अगर दृश्यम 3 भी वही बैलेंस मेंटेन करता है तो ये फ्रेंचाइजी का एक और मेमोरेबल चैप्टर बन सकता है। लेकिन अगर स्टोरी सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर डिपेंड करती है तो एक्सपेक्टेशंस को मीट करना मुश्किल हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो टीजर का मेन पर्पस क्यूरियोसिटी क्रिएट करना था और उसमें काफी हद तक सक्सेसफुल भी लगता है। इसने कहानी रिवील नहीं की, इतना जरूर कर दिया है कि फैंस फिल्म के बारे में और भी ज्यादा डिस्कस करने लगे। अब असली टेस्ट ट्रेलर और फाइनल फिल्म का होगा, तब पता चलेगा कि विजय सलगांवकर एक बार फिर सिस्टम से एक कदम आगे निकलता है या इस बार किस्मत उसका साथ छोड़ देती है। आपको टीजर कैसा लगा? क्या आपको लगता है विजय सलगांवकर एक बार फिर सबको सरप्राइज करेगा या इस बार कहानी किसी बिल्कुल नए डायरेक्शन में जाने वाली है? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।